Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 10 अगस्त के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आज का कोट ऑफ द डे है डोंट कंप्लेन, जस्ट डू इट। अगर आप कभी भी आपको लगे कि यार ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, तो कंप्लेन नहीं करना, हार्ड वर्क अपना कंटिन्यू रखिए। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन ना एक स्टूडेंट की लाइफ में हार्ड वर्क होता है। अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ सिर्फ हार्ड वर्क करना है, और हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और एक चीज़ है, हार्ड वर्क करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डोंट कंप्लेन, जस्ट डू इट। इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है जो हम पढ़ाते हैं, आप चाहते हैं डेली बेसिस पे सेम कंटेंट आता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 15,000 व्यूज़ अचीव करने का ऑन डेली बेसिस। ये टारगेट अचीव करने में आप हमारी मदद करेंगे। आप कैसे मदद कर सकते हैं? 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कजन्स हों, रिलेटिव्स हों, कलीग्स हों। उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स मिलते हैं। इनकी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, उसमें जो कोर्स ऑफर किया जाता है वो तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, यहाँ पे विकास राणा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड इस बात की मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ, जो भी बच्चा मेरे से डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ता है, तरीके से पढ़ता है, होमवर्क करता है, नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, उसका कोई भी करंट अफेयर आ जाए वो पेपर निकाल लेगा। ठीक है, वो सारे करंट अफेयर्स उसको याद होते हैं, उसको समझ आ रखे होते हैं, तो एकदम ईजिली फॉर्मेट में, या कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए अलग से, वो बंदा अगर सिर्फ मेरी वीडियो देखता है तो ईजिली वो अपने जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, वो ईजिली उनको कवर कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वज्र प्रहार की। वज्र प्रहार, ये वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज है जो कि आपकी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, और ये 13th एडिशन है वज्र प्रहार का, जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कंडक्ट कराया गया। हाईली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखेंगे,
कहाँ पे हुआ था, वो लोकेशन पूछी जाए आपसे तो लोकेशन आपको याद रखनी है बकलो। बकलो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बकलो हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज है कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक और एक्सरसाइज याद रखनी है, वो है, देखो सबसे पहले तो ये देख लो, ये 13th एडिशन था। ठीक है, 13th एडिशन कहाँ पे हुआ था आपका, हिमाचल प्रदेश, बकलो मतलब इंडिया में। और जो 12th एडिशन था इससे पहले वाला, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर इसके अलावा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक एडिशन एक्सरसाइज का याद रखना, 18वां एडिशन होगा ये एक्सरसाइज का, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये अक्टूबर मंथ में होगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही, उत्तराखंड में होगा। रीजन बीइंग, क्यों, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चाइना ताइवान पे के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसी वजह से चाइना को अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा थोड़ी अनबन बनी रहती है, तो इसीलिए भी कह सकते हैं ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कंडक्ट कराई जाएगी उत्तराखंड में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये 18th एडिशन होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। अगर आपको याद हो, कोविड-19 के टाइम पे जो आपके लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको राशन कार्ड इजीली मिल सके, राशन होता है जो आपका खाना हो गया, वो इजीली सब्सिडाइज प्राइस पे इजीली मिल सके फेयर शॉप से, जो कि आपकी सब्सिडाइज्ड फेयर शॉप्स होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती हैं, वहाँ से फेयर प्राइस शॉप से इजीली राशन मिल सके। और राशन कैसे मिलेगा उनको, जब वो अपना राशन कार्ड दिखाएंगे। तो उस इसलिए ये पर्टिकुलर स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी, 9 अगस्त को लॉन्च की गई थी, 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, मेन एम क्या था, 4 स्टेट्स में ये पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई थी। वो 4 स्टेट कौन सी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड आपकी तेलंगाना। इन 4 स्टेट में आपके ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अभी कितने साल पूरे हो गए हैं, तो याद रखना 3 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को कितने साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए। कब लॉन्च की गई थी, 9 अगस्त 2019 में लॉन्च की गई थी। 4 स्टेट्स में पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई थी, और वो 4 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो की। ये 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 का कहाँ पर होगा, ये होगा आपका गांधीनगर में। ऊपर से कट गया थोड़ा, कोई नहीं, कहाँ पर होगा, गांधीनगर, गुजरात में होगा। पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है। दूसरी, कब होगा, 8 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा। ये पहले मार्च मंथ में होना था, लेकिन ड्यू टू सम लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम इसको अब शिफ्ट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया 18 से 22 अक्टूबर के बीच में। फिर आपको याद रखना है ये 12वां एडिशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, कहाँ पर, गांधीनगर, गुजरात में होगा ये आपका डिफेंस एक्सपो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, अगर हमने आपको याद हो, थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी आपसे कि यूनेस्को की एंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में 106 साल पुरानी ओल्ड एस्ट्रोनॉमी लैब जो कि बिहार के आपके लंगत सिंह कॉलेज में है, उसको ऐड कर लिया गया है। लेकिन ये न्यूज़ फेक थी, तो फ्रेंड्स याद मत रखिएगा, नोट्स बनाए हैं तो उस पर जाके ज़रा काटा मार दो, क्योंकि ये हमारे साथ भी कह सकते हो स्कैम हो गया है। पहले काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया था कि ये इसको ऐड कर लिया गया है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा भी क्लियर किया गया है कि नहीं, उनके द्वारा ऐसी कोई ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को की वर्ल्ड एंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है, ऐसी कोई नहीं न्यूज़ आई है सामने, तो उसको कैंसिल कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की ने इंडिया के हाइड्रो पावर बोर्ड टू स्टडी डेवलप वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट। आई रिपीट, इंडिया ने अप्रूव किया इंडिया के हाइड्रो पावर बोर्ड को टू डेवलप वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे ना, इनकी टोटल कैपेसिटी जो होगी वो होगी 1200 मेगावाट्स की इन वेस्टर्न नेपाल। 6 जॉइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होंगे ये, और किन की आपको याद रखना है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया है नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ। NIB में नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एक MOU साइन किया NHPC के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किस लिए, ताकि ये जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाया जा सके, और इनका जो टोटल कैपेसिटी जनरेट करेंगी इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी होगी, 1200 मेगावाट की। चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। जैसे हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको याद हो टी हब, टेक्नोलॉजी हब 2.0, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ पे था? तेलंगाना, हैदराबाद में। फिर इसी के अलावा कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि इंडियन बैंक ने SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के साथ टाई अप किया, ताकि ये इंडियन बैंक 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगा SRM यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उन स्टार्टअप्स को एक सीड फंडिंग मिल सके, ताकि वो अपने स्टार्टअप्स को आगे ले जा सके। ठीक है, ऐसे ही हम देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया स्टार्टअप का कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आपको याद रखना है IDFC फर्स्ट बैंक ने लेट्स वेंचर के साथ मिलके स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने की बात की गई। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि लेट्स वेंचर का एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इवेंट होगा इनका लेट्स इग्नाइट। ठीक है, दोनों पार्टीज ने एक MOU भी साइन किया था ताकि म्यूचुअल इंटरेस्ट पे वर्क कर सके एट लेट्स वेंचर्स फ्लैगशिप इवेंट लेट्स इग्नाइट, जो कि स्टार्टअप्स के लिए होगा, फाउंडर्स के लिए। और ये कहाँ पर होगा? बेंगलोर, कर्नाटका में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। RBI ने प्रिस्क्राइब किए नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि फॉरेक्स में, फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में आपकी दूसरे देश की करेंसीज आ जाती हैं, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो RBI के द्वारा नॉर्म्स लाए गए हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो फॉरेक्स में डलना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो ऑथराइज डीलर 1 बनने के लिए इनको फॉरेक्स बिजनेस में एज पर RBI नॉर्म्स, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको 2 साल पूरे होने चाहिए ऑथराइज डीलर के ऑफ कैटेगरी 2, एंड इनकी जो मिनिमम वर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ रुपीज़ की होनी चाहिए, जो कि ताकि ये डील कर सकें फॉरेन एक्सचेंज में। यहाँ पे आप कुछ नॉर्म्स देख सकते हैं। इनकी मिनिमम वर्थ जो थी 500 करोड़, RBI एक्ट ऑफ 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इनका इंक्लूडेड होना चाहिए। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 में आने के लिए इनको 2 साल का कम से कम टेन्योर पूरा होना चाहिए ऑपरेशन का। फिर इसी के साथ साथ इनका कोई प्रॉफिट होना चाहिए, 2 साल का प्रॉफिट दिखना चाहिए। इनकी कोई मेजर रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कंसर्न नहीं होना चाहिए। कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 15%। इन सारी चीज़ों अगर हैं तो ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका डील कर सकता है फॉरेक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, जो कि आपका होता है जनवरी से मार्च के लिए, इंडिया ने 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शंस को देखा, दैट इज़ वर्थ 10.25 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, इतनी ज़्यादा अमाउंट की हमने ट्रांजैक्शन करी हैं इंडिया में अलोन जनवरी से मार्च पीरियड, जो कि फर्स्ट क्वार्टर होता है, सिर्फ उसमें UPI की मदद से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से। ठीक है, UPI को यूज़ कौन करता है? जैसे देखें तो कौन कौन सी ऐप हमें प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी? फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अमेजोन पे, एक्सिस बैंक ऐप। मेनली जो आपका फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम है ना, यही अकाउंट करता है फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। किसी भी शॉप पे जाके देखेंगे तो जो QR कोड लगा होता है ना, वो आपका पेटीएम का या फ़ोनपे का ही लगा होता है या गूगल पे का लगा होता है। तो इन्हीं की मदद से हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए। इवन आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये ट्रांजैक्शन और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हर दुकान पे, हर पेट्रोल पंप पे, हर गैस स्टेशन पे, हर शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे कि UPI की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। आप जाइए अपने फ़ोन से जस्ट उसको स्कैन कीजिए और आपकी जो पेमेंट होंगी आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। इन्होंने अभी डिसकंटिन्यू करने की बात करी फैसिलिटी टू पे फॉर सब्सक्रिप्शंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द टायर 2 अकाउंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है दे विल डिसकंटिन्यू द फैसिलिटी टू पे फॉर सब्सक्रिप्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द टायर 2 अकाउंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम यूजिंग क्रेडिट कार्ड एज अ मोड ऑफ पेमेंट फ्रॉम 3 अगस्त 2022। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जो NPS टायर 1 अकाउंट होल्डर होंगे ना, वही आपका NPS टायर 2 अकाउंट बनवा सकते हैं, अपना ओपन अकाउंट करा सकते हैं। अगर मैं PFRDA की बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे? सुप्रातिम बंदोपाध्याय। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2003 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने भी एक 1 स्टॉप कैश मैनेजमेंट प्रोपोजिशन लॉन्च किया टू ऑटोमेट रिसीवेबल्स। ठीक है, टू ऑटोमेट रिसीवेबल्स। इसके अंडर क्या होगा? इट विल सर्व एज एन एंड टू एंड सॉल्यूशन टुगेदर विद अ मोबाइल
ऐप टू ऑटोमेट रिकंसाइलेशन ऑफ रिसीवेबल्स अगेंस्ट सेल्स इनवॉइसेस रेज्ड बाय क्लाइंट्स। इसके अंडर याद रखना, जैसे हमें पता है एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये पहला बैंक बन गया इन इंडिया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्सेस रिसीवेबल सूट को। ये एक इनोवेटिव कैश मैनेजमेंट प्रोपोजिशन है ARS, एक्सेस रिसीवेबल सूट्स। पूछा जा सकता है ARS किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा रिसीवेबल्स कंसाइलेशन, इंक्रीज कैश फ्लो को, एनहांस करेगा क्लाइंट एक्सपीरियंस को और लोअर करेगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक की MD एंड CEO कौन है, वो है अमिताभ चौधरी। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अपनी शेयर को बेचना। ठीक है, अभी RBI ने अलाउ किया IDBI बैंक को, IDBI बैंक के बिडर्स को टू ओन मोर देन 40% स्टेक। इसमें RBI ने अलाउ किया किसको? जो बाय करना चाहता है IDBI बैंक के बिडर्स को, ताकि वो 40% से ज़्यादा स्टेक को बाय कर सके। ऑल राइट, हाईली इंपॉर्टेंट। फिर यूनियन गवर्नमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वांटेड टू सेल देयर 51 to 74% स्टेक इन द IDBI थ्रू स्ट्रेटेजिक डाई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। और डाई इन्वेस्टमेंट मैंने बताया क्या होता है? अपने प्रोजेक्ट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना, अपनी इन्वेस्ट को एक सूटेबल रेट पे बेचना। अगर मैं IDBI बैंक की बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेगा? राकेश शर्मा जी। और ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 2004 में। मूविंग ऑन, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। अभी रिसेंटली प्रोफेसर रामधर सिंह को, ये वो पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट बने हैं जिनको USA के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है। आई रिपीट, प्रोफेसर रामधर सिंह, ये प्रोफेसर हैं एट द अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में है। ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट बने जिनको इंडक्ट किया टू द हेरिटेज वॉल ऑफ फेम ऑफ द सोसाइटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स, ठीक है, पहले इंडियन बने हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है एक दो और अवार्ड, जैसे हम बात करें IIT कानपुर, इनको प्रभा एंड रामधर सिंह डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर इन साइकोलॉजी 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च 2021 से सम्मानित किया गया था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इनको इंस्पायरिंग मेंटर अवार्ड 2009 से सम्मानित करा गया है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें कुछ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की न्यूज़। नीतीश कुमार, इन्होंने रिजाइन कर दिया एज द बिहार चीफ मिनिस्टर ऑफ NDA गवर्नमेंट। ठीक है, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किनको दिया? अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को दिया ऑफ स्टेट, जो कि हैं फागू चौहान जी। आई रिपीट, आपको ये याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो अपना रेजिग्नेशन देता है वो गवर्नर को देता है, फागू चौहान जी को। तो नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन बिहार टू द गवर्नर फागू चौहान जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर इसी के साथ साथ आपको आर्टिकल 164 याद रखना है। इसमें बताया जाता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही 153 हमने देखा था, वो क्या था? अगर आपको याद हो तो एक स्टेट में आपके एक व्यक्ति 2 स्टेट के गवर्नर हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लेके देखें तो ला गणेशन जी, ये आपके इनको गवर्नर थे, ला गणेशन, ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। पहले ये गवर्नर थे, हैं भी गवर्नर ऑफ मणिपुर, और इनको एडिशनल चार्ज किसका दिया था? एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, प्रेसिडेंट जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, फॉर्मर गवर्नर, वो अब क्या बन गए हैं? वो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और आर्टिकल की मैं बात करूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, वो आता है आर्टिकल 63 के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। कौन बने हैं? जेम्स मरापे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पापुआ न्यू गिनिया के, और ये फॉर इनका सेकेंड टर्म रहेगा। नेक्स्ट वन वेब और यूटिलेट सेट, याद रखना ये दोनों स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। इनके द्वारा जो वन वेब है ये तो एक ब्रिटिश सैटेलाइट फर्म है बैक बाय भारती ग्रुप, और जो यूटिलसेट कम्युनिकेशन है ये आपकी फ्रांस बेस्ड कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया फॉर द मर्जर एंड टेलिंग टू द ऑल शेयर ट्रांजैक्शन। ये दोनों मिलके अपनी क्या करेंगे? जो सैटेलाइट्स हैं उन दोनों को शेयर करेंगे। जो वन वेब की सैटेलाइट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेबसाइट है, अराउंड 648 टोटल लियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं,
ऑलराइट, एंड ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर बनने वाला है ग्लोबल सैटेलाइट कनेक्टिविटी में। ठीक, चलिए, तो याद रखना है यूटिलसैट एंड वनवेब ने टुगेदर मिलकर जो अपनी सैटेलाइट्स है उनको साथ लाए कि एक दूसरे की सैटेलाइट से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया और ईरान के बीच में एक, या फिर रशिया और ईरान की न्यूज़ कि ईरान की एक सैटेलाइट थी जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च की गई। अब क्वेश्चन क्या बनता है, रशिया की किस कंट्री ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया, ईरान की सैटेलाइट का नाम, किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है रशिया के रॉकेट सोयूज 2.1B रॉकेट से ये ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ईरान की सैटेलाइट का नाम क्या है, जो ये हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये है खय्यम सैटेलाइट। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये सैटेलाइट, जो ये खय्यम सैटेलाइट है, ये किन के बेसिस पे नेम की गई थी। ये काफ़ी पुराने पर्शियन साइंटिस्ट हैं जो कि 11th एंड 12th सेंचुरीज में जिंदा थे, उमार खय्यम, इनके बेसिस पे ये नेम की गई है। तो क्या याद रखेंगे, रशिया के द्वारा ईरान की एक सैटेलाइट खय्यम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के द्वारा, सोयूज 2.1B रॉकेट के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर डेविड मैकलग। आपको याद रखना है पुलित्जर प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो डेविड मैकलग, इनको रिसेंटली निधन हो गया। 1933 पीटर्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1993 में फॉर ट्रूमैन। ये एक बायोग्राफी है 33rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। एंड फिर 2002 में इनको फिर से पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर जॉन एडम्स, जो कि बायोग्राफी ऑफ द सेकेंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की। इसी के साथ साथ कुछ और बुक्स अगर देखें डेविड मैकलग की, जैसे द पाथ बिटवीन द सीज, मॉर्निंग्स ऑन हॉर्सबैक, ट्रूमैन, जॉन एडम्स, द ग्रेट जर्नी, द राइट ब्रदर्स, ये कुछ और बुक है जो आपको याद रखनी है, इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा एक पोइट्री बुक को लॉन्च किया गया जो कि ऑथर की गई थी 11 साल की बच्ची शानिंदे शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, ये शानिंदे शर्मा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इनकी बुक का नाम है द रस्टी स्काइज एंड द गोल्डन विंड्स। ये एक पोइट्री बुक है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बुक की बात करेंगे, वो है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया बुक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई थी और इस बुक में आपके 1331 बर्ड स्पीशीज जो कि इंडिया में फाउंड की जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो बुक का नाम क्या है, फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। ये 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और इसी डे को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। आपको थीम याद रखनी है, थीम है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ल्ड ट्राइबल डे। फिर इसके बाद आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको याद रखनी है आज की, वो है नागासाकी डे। हमने देखा था 6 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया था हिरोशिमा डे। अब नागासाकी डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 9 अगस्त को। 1945 में ये न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे। अगर मैं बात करूँ फैटमैन की, तो फैटमैन जो आपका बॉम्ब था ये डाला गया था नागासाकी पे और लिटिल बॉय जो था ये था हिरोशिमा पे। ठीक है, और 77th एनिवर्सरी हमने 2022 में ऑब्जर्व की नागासाकी डे एंड हिरोशिमा डे की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारे आज की सारी न्यूज़ कंप्लीट। अब जल्दी से रिवाइज कर देते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टू द होमवर्क पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे 13 एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेज जो है एक्स वज्र प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी बकलो हिमाचल प्रदेश में। इंडिया एंड यूएस के बीच में 13th एडिशन था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड जो कि आपका 9 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, उसको 3 साल पूरे हो गए हैं। फिर 12th एडिशन और डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में होगा। 106 साल पुरानी जो एस्ट्रोनॉमी लैब जो बिहार में, उसको यूनेस्को की एंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, वो न्यूज़ को फेक बताया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो नोट हटा देना जो भी आपने बनाया है। नेपाल की बात करें, इन्होंने अप्रूव किया इंडिया के हाइड्रो पावर बेस्ड स्टडी एंड डेवलप वेस्ट सेटी प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक एंड लेट्स वेंचर ने पार्टनर किया टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। RBI प्रिस्क्राइब करेगा नॉर्म्स फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डील इन फॉरेस्ट। इंडिया ने देखे 9.36 बिलियन ट्रांजैक्शन जो कि टोटल थी वर्थ 10.25 ट्रिलियन
रुपीज़ की इन द फर्स्ट क्वार्टर ओनली ऑफ 2022 यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये वर्ल्ड रैंड रिपोर्ट में डाटा निकला है। फिर PFRDA ने डिसकंटिन्यू कर दिया क्रेडिट कार्ड पेमेंट फैसिलिटी इन द टायर 2 NPS अकाउंट्स। एक्सिस बैंक ये वो पहला बैंक बन गया इंडिया का जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया ARS को, जो कि एक वन स्टॉप कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। फिर RBI ने अलाउ किया IDBI बैंक बिल्डर्स टू ओन मोर देन 40% स्टेक। नेक्स्ट बात करें अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामधर सिंह, ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट बन गए जो कि US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में ऐड किए गए हैं, इंडक्ट किए गए। नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑफ NDA। फिर पेपुआ न्यू गिनिया, इनके प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेम्स मरापे फॉर द सेकेंड टर्म। OneWeb एंड यूटिलीसेट ने साइन किया एक MOU टू कंबाइन इट्स फ्लीट ऑफ सैटेलाइट्स इन द ऑल शेयर डील। रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ईरानियन सैटेलाइट्स को इन ऑर्बिट। नेक्स्ट आ जाता है पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर एंड हिस्टोरियन डेविड मैकलग, इनका निधन हो गया है। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की पोइट्री बुक जिसका टाइटल था रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। इस बुक को ऑथर किया गया था बाय 11-year-old फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर जिनका नाम है सानिध्य शर्मा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी जो बताती है 1331 बर्ड स्पीशीज़ की जो इंडिया में मिलती है, और बुक का नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल की बात करें तो 9 अगस्त को, नागासाकी डे 9 अगस्त को, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, और इनकी 77th एनिवर्सरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी आपकी न्यूज़ हो गई। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। सेकेंड, विच स्टेट अपॉइंटेड डिलॉयट इंडिया एज देयर कंसल्टेंट। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी यहाँ पे, इसीलिए इनको डिलॉयट इंडिया को अपॉइंट किया गया, किस स्टेट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये अभी न्यूज़ में था, किस स्टेट में लोकेटेड है। चौथा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन पोर्टल फॉर रिकमेंडेशंस एंड नॉमिनेशंस ऑफ ऑल ऑफिशियल अवार्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पद्म अवार्ड की नॉमिनेशंस अभी यहीं से फाइल की गई थी। पांचवा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारा टारगेट 15,000 व्यूज़ का है, तो इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, शेयर करना है इस वीडियो को। जल्दी से इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एज अ गुरु दक्षिणा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि सर ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, तो उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।